तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि क्लास 9th के सोशल साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों इसी से क्वेश्चन आएगा, इसको कर लीजिएगा आप लोग। तो एग्जाम में लगभग आप लोग का 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लीब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? दोस्तों किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन को। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1774, दूसरा है 1715, तीसरा है 1789 और चौथा है 1794। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1794। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 2 नंबर को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गए? तो दोस्तों चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, दूसरा है सेना के रख रखाव के लिए, तीसरा है रोज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 3 नंबर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? तो दोस्तों फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग कौन लोग थे? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है दोस्तों किसान, दूसरा है पादरी, तो तीसरा वकील है, चौथा है अमीर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसान हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर को देखते हैं। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉ की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है मार्क्स, तीसरा है मोंतेस्क्यू और चौथा है मार्वियो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोंतेस्क्यू हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 5 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, जब 1791 फ्रांस की नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, दूसरा है मताधिकार के अधिकार को छीन लेना, तीसरा है पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर को देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की उपनिवेश में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन क्लब के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दहेज प्रथा, दूसरा है दास प्रथा, तीसरा है जाति प्रथा, चौथा है सती प्रथा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दास प्रथा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान और जगह मिले? तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है उपनिवेशवाद, दूसरा है क्रांतिकारी, तीसरा है समाजवादी, चौथा है राष्ट्रवादी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर को, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत विषम किस्म का समाज बनाना होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों फ्रेडरिक एलेंस, दूसरा है रॉबर्ट ओवेन है, तीसरा है कार्ल मार्क्स है, चौथा है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स 3 नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, फिनलैंड, लात्विया, लुथियानिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका फ्रांसीसी, दूसरा है इटली, तीसरा है जर्मनी, चौथा है रूस। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा दोस्तों। सेकंड ने दोस्तों चौथा नंबर रूस है, तो इसका आंसर चौथा नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है दोस्तों। 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मार्क्स के विचार को मानने वाले समाजवादी ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो किस पार्टी का गठन किया था दोस्तों? तो चलिए देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, दूसरा है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, या तीसरा है लेबर पार्टी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर पहला ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, दूसरा है फ्रांस, ग्रीस व डेनमार्क है, तीसरा है फ्रांस, हालैंड और बुल्गारिया है, तीसरा है फ्रांस, स्कॉटलैंड और आयरलैंड है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नहीं दोस्तों 2 नंबर नहीं होगा, इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा। पहला नंबर का ऑप्शन को टिक लगाते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत के मानक योमान्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर
से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, दूसरा है बिहार पटना, तीसरा झारखंड रांची और चौथा है गुजरात गांधीनगर। तो दोस्तों इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा झारखंड और रांची। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिम में यूरोप देश एवं पूर्वी एशिया देशों में कौन सा सागर मिलता है? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिका महासागर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है दोस्तों। 14 नंबर को पढ़ते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर को पढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जातियों के नाम से, दूसरा है शहरों के नाम से, तीसरा है सेलों के नाम से, चौथा पहाड़ियों के नाम से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ियों के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है दोस्तों। 17 नंबर को पढ़ते हैं। 17 नंबर है, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सिंधु सतलुज और तीस्ता, दूसरा है सिंधु व्यास और झेलम, तीसरा है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, चौथा है सिंधु रावी और चेनवा। तो इसका आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर आंसर हो जाएगा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर को पढ़ते हैं दोस्तों। किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है समृद्ध मैदान आवरण, दूसरा है प्रचुर पानी की उपलब्धि, तीसरा अनुकूल जलवायु, चौथा इनमें से सभी कारणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर इनमें से सभी कारणों से। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो उसके लिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। मानसरोवर झील किस में स्थित है? भारत है पहला, दूसरा है तिब्बत है, तीसरा नेपाल हो जाएगा दोस्तों, चौथा भूटान हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर आंसर नेपाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर को देखते हैं हम लोग। सतलज, व्यास, रावी, चेनवा तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान की मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। किशन गंगा, दूसरा है सिंधु, तीसरा है कुरम, चौथा है काबुल हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सिंधु हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी एक प्रसिद्ध झील का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है डल, दूसरा ऑप्शन है बुलर, तीसरा है सांभर, चौथा है चिल्का। तो इसका आंसर हो जाएगा डल, पहला ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर पढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो दोस्तों देखते हैं झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है। पहला ऑप्शन जल विद्युत उत्पादन कराने में सहायक होता है, दूसरा आसपास के क्षेत्रों में जलवायु के सामान्य बनती है, तीसरा है प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटकों को बढ़ाती है, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। 23 नंबर, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है लोकतंत्र, दूसरा है राजशाही तंत्र, तीसरा है तानाशाही तंत्र, चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है दोस्तों। 24 नंबर को पढ़ते हैं। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लिगत फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? तो पहला ऑप्शन है इसका आसिफ अली जरदरी, दूसरा है रफ़ीक तारड़, तीसरा है इसका तो मीडिया दोस्तों पढ़ते हैं बढ़िया से, परवेज मुशर्रफ, चौथा है वसीम सज्जाद है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन 25 नंबर है दोस्तों। 25 नंबर, लोकतंत्र में विपक्ष में दिए गए एक तर्क निम्न में से कौन है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सामान्य और स्वतंत्रता का पोषण, दूसरा है इनमें अनुराधित शासन पाया जाता है, तीसरा है इनमें लोकप्रिय एवं स्थानीय शासक पाए जाते हैं, चौथा है इनमें बेहतर निर्माण लेने की संभावना पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, इनमें अनुरोध शासन पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में किस समस्या के समाधान के लिए भूमि अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो पहला ऑप्शन है विपक्षी दल, दूसरा है मीडिया, तीसरा है सत्तारूढ़ी दल, चौथा है इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों 27 नंबर के क्वेश्चन के दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन है, आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला के दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा, वह जेल किस द्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन द्वीप दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 29 नंबर है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगे तो वहाँ की सरकार में अपनी नीति में क्या बदलाव शुरू हो गया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भेदभाव वाले कानून को वापस लिया गया, दूसरा ऑप्शन है इसका राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, तीसरा है नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया, चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी है? तो पहला ऑप्शन है राजा का, दूसरा संविधान का, तीसरा युद्ध का, चौथा है अकाल का। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भारत देश में किस आधार पर हुए बंटवारे की विवक्षक झेली थी? तो पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा जाति, तीसरा भाषा, चौथा भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्म की। पहला ऑप्शन है धर्म की हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो पहला ऑप्शन है लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहायक विकसित करना, दूसरा है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, तीसरा है समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, पलामू के निकट बड़े गांव का क्या नाम है? पलामू के निकट बड़े गांव का नाम है रामपुर नाम है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, भूमि मापने के लिए मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने के लिए मानक इकाई हेक्टेयर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है दोस्तों। 35 नंबर, भारत के गांव के उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है? भारत के पहला है खेती, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है मत्स्य पालन, चौथा है दुग्ध उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खेती हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन के। तो दोस्तों चलिए 36 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर कृषि क्रिया है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन, आर्थिक विकास की दृष्टि के लिए कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर मानव पूंजी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर मानव पूंजी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो पहला ऑप्शन है साक्षरता, दूसरा है लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा है कौशल निर्माण, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारणों के परिवार के महिलाओं एवं पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो पहला ऑप्शन भूमि का, दूसरा आय का, तीसरा श्रम का, चौथा है संपत्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा आय का। तो चलिए 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का आंसर पढ़ते क्वेश्चन को, किस प्रकार की जनसंख्या आर्थिक अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर। तो चलिए